हेलो स्टूडेंट, आज हम अपनी नेक्स्ट प्रॉब्लम को लेकर फिर से मैं हाजिर हुआ हूँ। और जैसा कि मैंने ऑलरेडी पहले से ही अपनी 3 वीडियो रॉयल्टी अकाउंट्स की अपलोड कर दी हैं और आप उन वीडियोस को, जिन स्टूडेंट्स ने नहीं देखा है वो उन वीडियोस को भी देख लें, क्योंकि जब आप उन वीडियोस को देख लेंगे तो अकाउंट्स को, क्योंकि लिंक से पढ़ा जाता है और जब उन वीडियोस को देख लेंगे तो ये क्वेश्चंस भी आपको इजीली समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं कि नेक्स्ट प्रॉब्लम आपकी पहले वीडियो में आपने देखा था कि उसमें मैंने आपको पढ़ाया था, तो उसमें जो लैंडलॉर्ड लीजी को शॉर्ट वर्किंग को रिकूप करने का जो टाइम देता था वो फर्स्ट 4 ईयर देता था। आपके सामने एक प्रॉब्लम आएगी कि लैंडलॉर्ड ने लीजी को जो शॉर्ट वर्किंग को रिकूप करने का टाइम दिया है वो फर्स्ट 4 ईयर, फर्स्ट 3 ईयर, फर्स्ट 5 ईयर ना देकर उसने नेक्स्ट 2 ईयर, नेक्स्ट 3 ईयर, नेक्स्ट 4 ईयर दिया। तो ऐसी कंडीशन में आप एनालिसिस टेबल को कैसे प्रिपेयर करेंगे, इस प्रॉब्लम को आज हम डिस्कस करेंगे, पढ़ेंगे। जैसा कि ये क्वेश्चन है, इसका टॉपिक भी यही है, राइट द रिकूपमेंट ऑफ शॉर्ट वर्किंग ड्यूरिंग नेक्स्ट फ्यू ईयर। पहले क्वेश्चंस में फर्स्ट 4 ईयर था, इसमें नेक्स्ट फ्यू ईयर में रिकूप करनी है शॉर्ट वर्किंग को। जैसे क्वेश्चन है, ए ओन्ड सर्टेन माइंस, ही ग्रांटेड अ राइट टू यूज़ माइन टू बी, यानी कि ए के पास कुछ माइंस हैं जिसमें से एक माइन इनने बी को यूज़ करने के लिए दी है ऑन रॉयल्टी बेसिस, रॉयल्टी बेस पर। इसके बाद कह रहा द फॉलोइंग आर द रिलेवेंट पार्टिकुलर्स, इसमें कुछ इससे रिलेटेड मैटर दिया हुआ है, जैसे ईयर दिए हुए 2006 से लेकर 2010 तक, इसका मिनिमम रेंट दिया हुआ और रॉयल्टी दी हुई है। पिछले क्वेश्चंस में आउटपुट दिया हुआ था, रॉयल्टी का रेट दिया हुआ था, तो हमने रॉयल्टी के रेट से आउटपुट का मल्टीपल करके रॉयल्टी सॉल्व कर लिया था। बट यहाँ पर ऑलरेडी पहले से रॉयल्टी दी हुई है तो आपको एज इट यही रॉयल्टी लिख देनी है। अब कह रहा था अमाउंट ऑफ शॉर्ट वर्किंग ऑफ एनी ईयर इज टू बी सेट ऑफ अगेंस्ट एक्सिस पेबल विद इन नेक्स्ट 2 ईयर। तो इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है, इसमें शॉर्ट वर्किंग को जो रिकूप करना है वो नेक्स्ट 2 ईयर में रिकूप करना है, जबकि पिछले क्वेश्चंस में शॉर्ट वर्किंग को जो रिकूप करना था वो फर्स्ट 4 ईयर में रिकूप करना था। इसके लिए अब जर्नल एंट्रीज बनानी है इन द बुक्स ऑफ बी, यानी कि बी कौन है यहाँ पर, लीजी है। तो लीजी की बुक्स में आप जर्नल एंट्री बनाएंगे तो सबसे पहले हम टेबल प्रिपेयर करेंगे। तो टेबल में 2006 से लेकर 10 तक ईयर दिए हुए हैं, एज इट लिख देंगे 6, 7, 8, 9, 10। रॉयल्टी यहाँ से उठाकर एज इट लिख देंगे 30,000, 36,000, 40,000, 53,000, 52,000। मिनिमम रेंट लिख देंगे एज इट 35,000, 40,000, 45,000, 50,000, 50,000। इसके बाद हमको नेक्स्ट कॉलम जो आता है वो शॉर्ट वर्किंग का आता है। तो शॉर्ट वर्किंग को ऑलरेडी आप पहले से सीख चुके हैं, जब मिनिमम रेंट ज़्यादा हो और रॉयल्टी कम हो तो शॉर्ट वर्किंग आता है। तो मिनिमम रेंट यहाँ 35,000 है, रॉयल्टी 30,000 है, तो मिनिमम रेंट आपका हो गया 5,000। यहाँ पर भी मिनिमम रेंट ज़्यादा है इसलिए शॉर्ट वर्किंग आएगी 4,000। यहाँ पर भी मिनिमम रेंट ज़्यादा है इसलिए शॉर्ट वर्किंग 5,000। यहाँ पर देखिए मिनिमम रेंट कम है और रॉयल्टी आपकी ज़्यादा हो गई है। तो रॉयल्टी है 53,000, मिनिमम रेंट है 50,000, तो यहाँ पर सरप्लस आ गया 3,000, यहाँ पर सरप्लस आ गया आपका 2,000। इसके बाद जैसा क्वेश्चन में दिया हुआ था कि शॉर्ट वर्किंग को जो रिकूप करने का टाइम है वो नेक्स्ट 2 ईयर है। तो नेक्स्ट 2 ईयर का मतलब होता है कि आप स्टार्टिंग से देखें, जहाँ पर भी शॉर्ट वर्किंग थी उस शॉर्ट वर्किंग से उसके नेक्स्ट के 2 ईयर में आपको शॉर्ट वर्किंग नेक्स्ट के 2 ईयर के सरप्लस से शॉर्ट वर्किंग को रिकूप करना है। जैसे कि आपका फर्स्ट ईयर में शॉर्ट वर्किंग है तो फर्स्ट ईयर से नेक्स्ट 2 ईयर जो आते हैं वो आपका, यानी 2006 से नेक्स्ट 2 ईयर 7 और 8 ये ईयर हैं। लेकिन ये इन ईयर्स में सेकेंड ईयर में और थर्ड ईयर में, यानी कि नेक्स्ट 2 ईयर में शॉर्ट वर्किंग ही थी, यहाँ पर सरप्लस नहीं था, इसलिए आपका इस 5,000 शॉर्ट वर्किंग को लीजी रिकूप नहीं कर पाया है। जब नहीं कर पाया है तो इसे लॉस हो जाता है और लॉस को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया, इसलिए यहाँ पर शॉर्ट वर्किंग रिकूप के कॉलम में डैश लिख दिया।
और इसको पीएल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। अब ये 5000 के नेक्स्ट 2 ईयर तो कंप्लीट हो गए। अब 4000 के नेक्स्ट 2 ईयर चलेंगे, यानी कि एक तो ये 5000 वाले ईयर पर होगा, एक ईयर आपका 2009 में होगा। तो इस 4000 में भी देखें ना तो यहाँ पर कुछ रिकूव हुआ है, ये भी शॉर्ट वर्किंग है, और यहाँ पर देखें 3000 सरप्लस लिखा हुआ है। तो हमारी जो 4000 की शॉर्ट वर्किंग थी उसमें से 3000 सरप्लस का आपने रिकूप कर लिया। अब 4000 में से जब 3000 रिकूप हो जाएंगे तो रिमेनिंग जो लॉस बचा 1000 उसे पीएल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। अब हमारा आता है 5000। इसके लिए नेक्स्ट 2 ईयर जो होंगे, एक तो ये 3000 वाला ईयर है सरप्लस है, जिसमें एक ये 2000 यानी 2009 और 10 इसके नेक्स्ट 2 ईयर होंगे। तो यहाँ पर देखें 5000 के नेक्स्ट ईयर में 3000 सरप्लस था, लेकिन वो सरप्लस ऑलरेडी पहले रिकूप में जा चुका है, इसलिए यहाँ पर नील रह गया है सरप्लस। अब 5000 के लिए आगे के ईयर में 2000 सरप्लस है, ये 2000 रिकूप हो जाएगा। रिमेनिंग जो लॉस बचा 5000 में से 2000 रिकूप करने के बाद वो 3000 बचता है, और 3000 को हम पीएल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। जो अनरिकूप्ड शॉर्ट वर्किंग है उसे पीएल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। इसके बाद हम एक्चुअल पेमेंट टू लैंडलॉर्ड बनाएंगे। तो एक्चुअल पेमेंट में मिनिमम रेंट और रॉयल्टी में से जो अमाउंट ज़्यादा होती है उसका पेमेंट ड्यू हुआ करता है, और वही तो इसमें देखिए 30,000 रॉयल्टी है, मिनिमम रेंट है 35,000 का पेमेंट हो गया। यहाँ 40 ज़्यादा है तो 40 का पेमेंट हो गया। यहाँ 45 ज़्यादा है, यहाँ 45 का पेमेंट। यहाँ 53 ज़्यादा है, लेकिन इस ईयर में देखें 53,000 लैंडलॉर्ड का लीजी के ऊपर पेमेंट ड्यू होता है। वट लीजी लैंडलॉर्ड से कहेगा कि भाई साहब आपने हमें जो शॉर्ट वर्किंग का रिकूप की पावर दी हुई थी उस पावर के बेस पर हमने 3000 शॉर्ट वर्किंग अपना पिछला जो शॉर्ट वर्किंग का लॉस था वो रिकूप कर लिया इस 53,000 में से। तो 53 में से 3000 लीजी के पास आ गए, तो लैंडलॉर्ड को पेमेंट लीजी कितना देगा 50,000। ऐसे ही 52,000 में 2000 रुपीज़ यहाँ पर रिकूप कर लिए लीजी ने, तो पेमेंट कितना देगा 50,000। ये हमारा क्वेश्चन, यानी कि जब नेक्स्ट 2 ईयर का है तो हम इस तरीके से क्वेश्चन को एनालिसिस टेबल तैयार कर लेते हैं। वट अब आती है हमारे सामने, इसके लिए जर्नल एंट्रीज बनाएंगे और लेजर में पोस्टिंग करेंगे। तो जर्नल एंट्री और लेजर में पोस्टिंग के लिए मैंने सेकंड वीडियो और थर्ड वीडियो बनाई है आपकी। एज इट आपको जर्नल एंट्रीज भी उसी तरीके से बननी है और लेजर में पोस्टिंग भी सेम उसी तरीके से ही होनी है। आप उस वीडियो को देख लें और उस वीडियो को देखकर इसकी जर्नल एंट्री और लेजर में पोस्टिंग सेल्फ करें। इसके बाद नेक्स्ट हमारी प्रॉब्लम आती थर्ड प्रॉब्लम। अगर क्वेश्चन में आपका स्ट्राइक एंड लॉकआउट की प्रॉब्लम, कभी कभी ये होता है क्या है कि लीजी ने लैंडलॉर्ड ने लीजी से कहा कि भाई साहब आपका मिनिमम रेंट जो है आपकी रॉयल्टी 1 रुपीज़ पर टन होगी और मिनिमम रेंट इतने रुपए होगा। तो रॉयल्टी केवल हो तो लीजी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब मिनिमम रेंट की भी कंडीशन हो तो ऐसी कंडीशन में ये होता है कि कम से कम, यानी कि कम से कम इतने रुपए लैंडलॉर्ड को हर हाल में लीजी पेमेंट देगा ही। तो अब लीजी के सामने प्रॉब्लम ये है किसी भी ईयर में अगर स्ट्राइक हो जाती है या लॉकआउट हो जाता है। व्हाट इज स्ट्राइक एंड लॉकआउट में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। स्ट्राइक जो होती है वो होती है आपकी वर्कर्स की तरफ से, वर्कर्स काम करना बंद कर दें और अपनी मांगों को लेकर, तो उसे स्ट्राइक कहेंगे। बट अगर वर्कर काम करने के लिए एग्री हैं लेकिन जो ऑनर है अगर वो फैक्ट्री में लॉक डाल दे और वो काम ना करवाए तो उसे हम लॉक को आउट कहेंगे। तो अब यहाँ पर शॉर्ट वर्किंग और स्ट्राइक एंड लॉकआउट की कंडीशन में लीजी लैंडलॉर्ड से कहता है कि भाई साहब अगर स्ट्राइक हो जाए, लॉक आउट हो जाए, तो उस कंडीशन में तो हमें बहुत लॉस हो जाएगा, हम मिनिमम रेंट कहाँ से देंगे। तो लैंडलॉर्ड लीजी के सामने एक कोई स्ट्राइक की कंडीशन रख देता है कि ठीक है भाई, स्ट्राइक की कंडीशन में अगर आपका प्रोडक्शन नहीं होता है तो उस कंडीशन में आप मिनिमम रेंट कुछ कम दे दीजिएगा। तो उसकी 3 कंडीशन हो सकती हैं। जैसे कि पहली कंडीशन आप देख रहे हैं, इन द ईयर ऑफ स्ट्राइक द मिनिमम रेंट इज़ टू बी रिड्यूस्ड बाई 40%, यानी कि स्ट्राइक की कंडीशन में मिनिमम रेंट को 40% कम कर दिया जाएगा स्ट्राइक ईयर में। या सेकंड कंडीशन, अब तीनों कंडीशन नहीं होती क्वेश्चन में, फर्स्ट होगी या सेकंड होगी या थर्ड कंडीशन होगी। इन द रेंट सेकंड कंडीशन है, इन द इवेंट ऑफ स्ट्राइक if the minimum rent not being reached the actual royalty earned for the year
इन डिस्चार्ज्ड ऑल रेंटल ऑब्लिगेशन फॉर दैट ईयर। इट मीन्स है कि अगर मिनिमम रेंट स्ट्राइक हो जाती तो स्ट्राइक की कंडीशन में जो मिनिमम रेंट की कंडीशन है वो डिस्चार्ज हो जाती, वो ख़त्म हो जाती है, और उस ईयर में जो रॉयल्टी है वही पेमेंट किया जाएगा। इसके बाद आता है द मिनिमम रेंट रिड्यूस्ड प्रोपोर्शनेटली हैविंग रिगार्ड टू द लेंथ ऑफ स्टॉपेज की कंडीशन में प्रोपोर्शनेटली जो मिनिमम रेंट को है वो रिड्यूस कर दिया जाए। तो ये 3 कंडीशन होती हैं और इन तीनों कंडीशन में हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो पहले हम क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन जो है ये दिया हुआ है, बंगाल को लिमिटेड टुक लैंड फ्रॉम एस कुमार ऑन लीज पर एक लैंड लिया है इन 2007 फॉर 20 ईयर। ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर 20 ईयर के लिए इसने ली है। एट अ रॉयल्टी ऑफ 25 पैसा पर टन ऑन ऑल द क्ले रेज्ड, मिनिमम रेंट 24,000 पर एनम, शॉर्ट वर्किंग वॉज टू बी रिकूव्ड विद इन नेक्स्ट 2 ईयर। यहाँ पर भी देखिए मैंने इंपॉर्टेंट है, ये नेक्स्ट 2 ईयर में शॉर्ट वर्किंग को रिकूव करना है। द क्ले रेज्ड इन द फर्स्ट 4 ईयर दिया हुआ ईयर 2007, 8, 9, 10 और टन्स में दिया हुआ था 80,000, 90,000, 60,000। और ये 2009 में यहाँ पर दिया हुआ था स्ट्राइक 3 मंथ, स्ट्राइक फॉर 3 मंथ, ये 2009 में दिया हुआ था। 10 में आपका 1 लाख दिया हुआ था। अब हम इसकी तीनों टेबल्स अलग अलग प्रिपेयर करेंगे। फर्स्ट कंडीशन में जो दिया हुआ था, सबसे पहले हमने यहाँ पर बहुत इजी तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे कि यहाँ पर देखें ईयर लिख दिया आपने 2007, 8, 9, 10। इसके अलावा आउटपुट 80,000, 90, 60, 1 लाख, और यहाँ पर रॉयल्टी 25 पैसा था। 25 पैसा से मल्टीपल करेंगे 80,000 का 20,000, 22,500, 15,000 और 1 लाख आ गया। 1 लाख का 25 से मल्टीपल करेंगे 25,000 हो गया। इसके बाद मिनिमम रेंट जैसा कि दिया हुआ था 24,000। वट 2009 आपका स्ट्राइक ईयर है, तो स्ट्राइक ईयर में इसने क्वेश्चन में कह दिया था 40% मिनिमम रेंट को रिड्यूस कर देंगे, 40% रिड्यूस कर देंगे। तो जब 40% रिड्यूस कर देंगे, इसका इट मीन्स 24,000 का 40% सॉल्व यहाँ करेंगे तो ये निकल के आएगा 9,600, और 9,600 को यहाँ पर माइनस कर दिया तो ये बचता है 14,400। अब स्ट्राइक वाले ईयर में 14,400 आ जाएगा, बाकी यहाँ पर 24,000। अब हमने शॉर्ट वर्किंग सॉल्व कर लेंगे, यानी कि 20,000 यहाँ पर रॉयल्टी कम है, मिनिमम रेंट ज़्यादा है तो शॉर्ट वर्किंग आ गया, यहाँ पर भी शॉर्ट वर्किंग आ गया, यहाँ आपकी रॉयल्टी ज़्यादा हो गई तो यहाँ पर जो आएगा आपका वो सरप्लस आ जाएगा, यहाँ पर भी सरप्लस आ जाएगा। अब आपकी कंडीशन वही है नेक्स्ट 2 ईयर, तो इस 4,000 के लिए जो नेक्स्ट 2 ईयर होते हैं, एक ईयर आपका ये है और एक ईयर आपका ये है। तो यहाँ पर देखें 4,000 में फर्स्ट ईयर में तो शॉर्ट वर्किंग थी इसलिए सरप्लस होता तो रिकूप होता। शॉर्ट वर्किंग को रिकूप के लिए सरप्लस से रिकूप करते हैं शॉर्ट वर्किंग को, लेकिन यहाँ शॉर्ट वर्किंग है ये रिकूप नहीं होगी। यहाँ 600 रिकूप हो गया, बाकी इसके 1-2 ईयर नेक्स्ट थे तो 2 ईयर यहाँ पर एक्सपायर हो जाते हैं, और जब एक्सपायर हो जाते हैं 4,000 में 600 रिकूप हो गया, बाकी 3,400 बचता है, उसे पीएल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देते हैं। इसके अलावा 1,500 के लिए 1 और 2 यानी कि 1 और 2 ये ईयर हैं, ये 600 ऑलरेडी रिकूप में चला गया, यहाँ पर नील हो जाता है सरप्लस। तो अब यहाँ पर सरप्लस इसको 1,000 मिलता है, 1,500 में 1,000 सरप्लस रिकूप हो गया और 500 बचता है रिमेनिंग, उसे पीएल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका एक्चुअल पेमेंट टू लैंडलॉर्ड। तो एक्चुअल पेमेंट जैसा कि पहले ही आप देख चुके हैं कि रॉयल्टी और मिनिमम रेंट में से जो ज़्यादा अमाउंट होती है उसका पेमेंट किया जाता है। यहाँ पर 20,000 24 में 24 ज़्यादा है, यहाँ पर आपका 24 ज़्यादा है 24 को, यहाँ पर 15,000 ज़्यादा है, लेकिन 15,000 लैंडलॉर्ड का लीजी के ऊपर ड्यू तो 15,000 हुआ है। वट लीजी लैंडलॉर्ड से कहेगा भाई साहब जो 600 का सरप्लस आया था वो हमने अपने पिछले लॉस जो 4,000 की शॉर्ट वर्किंग थी उसके लिए इसको रिकूप कर लिया, और जब 15,000 में से 6,000 रिकूप कर लेते हैं तो बाकी जो बैलेंस बचता है इसे माइनस कर दीजिएगा, 14,400 का पेमेंट लीजी लैंडलॉर्ड को पे कर देगा। इसके बाद 25,000 24, यहाँ पे भी 25 ज़्यादा है, लेकिन रिकूप में 1,000 रिकूप कर लिया लीजी ने, तो यहाँ पर भी पेमेंट 24,000 का ही होगा।
इसके बाद देखिए कभी कभी ऐसा होता है कि यहाँ पर 25,000 रुपीज़ था, ये 24,000, यहाँ पर मोर देन अमाउंट जो है वो 25,000 है, लेकिन अगर यहाँ पर रिकूप में 500 रुपीज़ अमाउंट पड़ी हुई है तो आप 25,000 में से 500 को माइनस करके 24,500 का पेमेंट करेंगे, क्योंकि लीजी लैंडलॉर्ड से कहेगा कि मैंने पिछले लॉस में केवल 500 रिकूप करे हैं, और जबकि लीजी के ऊपर लैंडलॉर्ड का पेमेंट जो बन रहा था वो 25,000 बन रहा था। इट कंडीशन में 24,500 का पेमेंट इसको करना पड़ेगा। अब ये वर्किंग नोट भी है आपका, जो आपका स्ट्राइक ईयर में मिनिमम रेंट कैसे सॉल्व होकर आया है, यानी कि 40% आपने कर लिया, ये आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट सेकंड कंडीशन है। इसमें फर्स्ट कंडीशन में क्वेश्चन में कहा था 40% इसको रिड्यूस कर देंगे मिनिमम रेंट को, और सेकंड कंडीशन में कह रहा जो एक्चुअल रॉयल्टी है उसकी कंडीशन रहेगी और जो मिनिमम रेंट की कंडीशन है उसको डिस्चार्ज कर देंगे, यानी कि उस कंडीशन को हटा देंगे। तो ऐसी कंडीशन में क्वेश्चन तो ये वही रहेगा। 2007 से 10 तक लिख लिया आपने, आउटपुट लिख दिया, रॉयल्टी का मल्टीपल करके रॉयल्टी लिख देंगे। इसके बाद यहाँ पर मिनिमम रेंट में 24,000 और यहाँ पर मिनिमम रेंट की कंडीशन नहीं है, मिनिमम रेंट को नहीं लिखेंगे, बल्कि जो रॉयल्टी की अमाउंट है उसे ही यहाँ पर लिख देंगे, क्योंकि मिनिमम रेंट की कंडीशन जब ख़त्म हो जाती है तो पेमेंट हमें रॉयल्टी का ही देना पड़ता है, मिनिमम रेंट का नहीं देना होता है। बाकी स्ट्राइक वाला ईयर था, स्ट्राइक वाली ईयर में ये कंडीशन है कि रॉयल्टी ही मिनिमम रेंट रहेगी। इसके बाद यहाँ पर 24,000 आ जाएगा। फिर यहाँ पर आपने शॉर्ट वर्किंग 4,000, 1,500 आ गया, क्योंकि जब तक मिनिमम रेंट ज़्यादा था तब तक शॉर्ट वर्किंग। अब यहाँ पर तो ना शॉर्ट वर्किंग ही है ना सरप्लस है, यहाँ पर आपका सरप्लस 1,000। यहाँ पर भी आपकी रिकूप की कंडीशन वही है कि सबसे पहले नेक्स्ट 2 ईयर, यानी कि ये है 4,000 के लिए नेक्स्ट 2 ईयर 1 और 2, लेकिन इन 2 ईयर्स में कहीं पर भी सरप्लस नहीं था, इसलिए 4,000 का टाइम यहीं पर एक्सपायर हो गया, और जहाँ पर टाइम एक्सपायर हो जाता है 2 ईयर में, वहीं पर जो रिमेनिंग लॉस है उसे पीएल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। 4,000 में से कुछ भी रिकूव नहीं हुआ, इसलिए 4,000 पूरा पीएल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया गया। अब 1,500 के लिए चलेंगे, तो इसके लिए 2 ईयर जो हैं, एक फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर। 1,500 में से 1,000 रुपीज़ रिकूव कर लिया, बचा 500, इसको हम पीएल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। इसके बाद एक्चुअल पेमेंट का वही है कि 24,020 में से जो मैक्स मोर देन है उसका पेमेंट करेंगे। यहाँ पर भी 24 ज़्यादा है, 24 का पेमेंट करेंगे, ये दोनों इक्वल अमाउंट है। 15 का पेमेंट कर दें, कोई भी पेमेंट कर दें, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ पर 25,000 ज़्यादा है, तो 25,000 में 1,000 रुपीज़ लीजी ने रिकूप कर लिया, तो पेमेंट कितना होगा 24,000 रुपीज़। अब इसके लिए अब थर्ड क्वेश्चन जो दिया हुआ था उसमें कह रहा था प्रोपोर्शनेटली रिड्यूस कर देंगे, तो ईयर वही रहेंगे आपके, आउटपुट वही रहेगा, रॉयल्टी भी वही रहेगी। मिनिमम रेंट में देखें 24, यानी कि थर्ड कंडीशन में ईयर तो वही रहेंगे, आउटपुट भी वही रहेगा, रॉयल्टी भी वही रहेगी, और मिनिमम रेंट में 24। और यहाँ पर देखें प्रोपोर्शनेटली रिड्यूस करने का मतलब है जितने मंथ स्ट्राइक रही है उतने मंथ की जो मिनिमम रेंट बनेगा उसको उतना रिड्यूस कर दिया जाएगा। यानी कि 24,000 जो मिनिमम रेंट है वो 12 मंथ का है, तो 12 से इसको डिवाइड कर दिया, 1 मंथ का आ गया। और स्ट्राइक ईयर में स्ट्राइक जो रही थी वो 3 मंथ तक रही थी, 3 से मल्टीपल कर दीजिए, तो ये 18,000 रुपीज़ निकल के आ जाता है। तो यहाँ पर जो मिनिमम रेंट आएगा वो 18,000 रुपीज़ आ जाएगा। इसके बाद देखिएगा यहाँ पर 24,000 आ जाएगा। इसके बाद शॉर्ट वर्किंग आप सॉल्व कर लेंगे, 4,000, 1,500 और 3,000। यहाँ पर 3,000 आ गया, यहाँ पर सरप्लस 1,000। यहाँ पर भी कंडीशन वही है, नेक्स्ट आपका शॉर्ट वर्किंग को जो रिकूप करना है वो नेक्स्ट 2 ईयर, तो 4,000 के लिए नेक्स्ट 2 ईयर 1 और 2। तो यहाँ पर शॉर्ट वर्किंग ये 4,000 ना फर्स्ट ईयर में रिकूव हुई है ना सेकेंड ईयर में, तो 4,000 रुपीज़ पूरा पीएल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। अब बात आती है हमारी 1,500 के लिए, जो 2 ईयर हैं 1 और 2। तो 1,500 में 1,000 रिकूव हो गया, आपका 1,000 सरप्लस था, इसको रिकूप कर लेंगे, 500 को पीएल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर लेंगे। अब बात आती है ये 3,000 भी हमारा शॉर्ट वर्किंग है, तो इसके लिए जो नेक्स्ट 2 ईयर होंगे वो 2010 और 2011, ये 2 ईयर होंगे, 2010 और 2011। अब हमको क्वेश्चन में ये पढ़ना है
क्या 2011 में लीजी के पास कोल माइन पर कॉन्ट्रैक्ट लीजी का रहेगा या नहीं रहेगा? अगर रहेगा तो इस 2011 का भी हम वेट करेंगे, हो सकता है यहाँ पर सरप्लस आ जाए तो हमारा 3000 रिकूप हो जाएगा। अगर कॉन्ट्रैक्ट नहीं रहेगा तो इस 3000 को जिस ईयर में कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो रहा है, इट मीन्स 2010 में वहाँ पर पीएल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। तो क्वेश्चन में कहा था 2007 में इसने 20 ईयर तक के लिए ली है, इट मीन्स लीजी का कॉन्ट्रैक्ट अभी है, तो इसलिए इसको 3000 को पीएल अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं करेंगे। लेकिन अगर यहाँ पर 4 ईयर के ही लिए ली होती तो यहाँ पर 3000 ये भी ट्रांसफ़र हो जाता, टोटल ट्रांसफ़र पीएल अकाउंट में 3500 हो जाता। अब एक्चुअल पेमेंट कर देंगे, वही दोनों में जो ज़्यादा होगा 24,000 इन दोनों में ज़्यादा 18,000 था, तो 18,000 का हो गया, इसमें 25 था लेकिन 1,000 रिकूप में चला गया, तो यहाँ पर पेमेंट कितना होगा 24,000। अब इसके लिए भी आपको सबसे पहले जर्नल एंट्रीज़ बनानी है, उसके बाद लेजर में पोस्टिंग करनी है। तो जर्नल एंट्री के लिए मैंने अपनी सेकंड वीडियो बनाई है और लेजर में पोस्टिंग के लिए मैंने डायरेक्ट लेजर पोस्टिंग और जर्नल एंट्री के थ्रू लेजर पोस्टिंग के लिए भी सेकंड और थर्ड वीडियो बनाई है। आप सेकंड और थर्ड वीडियो को वॉच करें और उसके अकॉर्डिंग ही इसकी जर्नल एंट्रीज़ में पोस्टिंग करें और इसके अलावा जर्नल एंट्री प्रिपेयर करें और लेजर में पोस्टिंग करें। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, क्योंकि अकाउंट्स जो है लिंक करके पढ़ा जाता है। आप मेरी पहले की सारी वीडियो देख लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आपको मैं और वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू।